हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th व्हाई डू वी फॉल इल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हैं। ये क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करती है। सबसे पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देती हूँ कि कैसे हम डिस्कस करेंगे। टोटल हम इसमें 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क क्वेश्चन हम 10 डिस्कस करेंगे, देन 2 मार्क क्वेश्चन भी हम 10 डिस्कस करेंगे, 3 मार्क क्वेश्चन हम 5 डिस्कस करेंगे एंड देन 5 मार्क क्वेश्चन भी हम 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ 1 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। हमें हेल्थ को डिफाइन करना है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। किसी पर्सन को हम कब हेल्दी कहेंगे, जब वो फिजिकली भी फिट होगा, मेंटली भी फिट होगा एंड सोशली भी फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 ग्रुप्स का नेम बताना है जिनसे एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ अ डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमें उस डिजीज का नेम बोलना है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। तो इसका आंसर होगा लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मलेरिया का वेक्टर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, हम सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर। WHO की फुल फॉर्म हमें लिखनी है, तो सिंपल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड HIV। हमें HIV की फुल फॉर्म लिखनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर वी एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नॉरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको अच्छा खाना लेना चाहिए, नॉरिशिंग फूड लेना चाहिए। होता है ना, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए आपको। तो ऐसा क्यों, तो इसका आंसर होगा वी आर एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नॉरिशिंग फूड सो दैट स्कैर्सिटी और वी कैन सी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज्ड ड्यूरिंग सिकनेस गेट फुलफिल्ड। हमें इसलिए एडवाइस किया जाता है अच्छा खाना खाने के लिए, नॉरिशिंग फूड खाने के लिए, सो दैट जो इलनेस से, जो बीमारी से हमारी बॉडी में लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हुए हैं वो फुलफिल हो जाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का क्या पर्पस है। द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन इज टू इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू कन्फर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ सब्सीक्वेंट इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन का क्या पर्पस है, वैक्सीनेशन का सिंपल सा पर्पस है कि इसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाए, ताकि अगर कोई आगे आने वाला इन्फेक्शन हो और आगे आने वाली कोई डिजीज़ हो तो उससे हम पहले ही हमारी बॉडी इम्यून हुई हो, पहले ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस हमने 10 डिस्कस किए, तो चलिए अब डिस्कस करती है 2 मार्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए बाय द टाइम दे आर 5 years ओल्ड। वाई, क्या बताया गया है, जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हैं वो पहले ही इम्यून हुए हैं किस डिजीज़ से, हेपेटाइटिस ए से, बाय द टाइम जब वो सिर्फ 5 years ओल्ड थे। हमें पूछा गया है क्यों, तो इसका आंसर होगा दिस इज़ बिकॉज सिंस बिगिनिंग दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है, किसकी वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में ये वायरस पहले जा चुका है थ्रू वाटर, इसीलिए वो पहले ही इम्यून हुए हैं हेपेटाइटिस ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शुअस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शुअस डिजीज। हमें इनके दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं, दो एग्जाम्पल्स एक्यूट डिजीज के, दो क्रॉनिक के, दो इन्फेक्शुअस के एंड दो नॉन इन्फेक्शुअस के। तो एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल क्या होंगे? वायरल फीवर एंड फ्लू। देन क्रॉनिक डिजीज के एल्फेंटियासिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। देन इन्फेक्शुअस डिजीज के स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। देन उसके बाद नॉन इन्फेक्शुअस डिजीज के डायबिटीज एंड गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम कॉज पेप्टिक अल्सर्स, एंड सेकेंड पार्ट है इसका हु डिस्कवर्ड द अबोव पैथोजन बाय द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर्स काज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पेलोरी। एंड हमसे पूछा गया है कि इस पैथोजन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर होगा मार्शल एंड वेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड गिव टू एग्जांपल्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है एंड हमें इनके दो एग्जांपल्स देने हैं। So the antibiotics are the chemical substances that are used to kill or stop the growth of microorganisms। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होती है जो कि किल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को किल कर देती है और स्टॉप कर देती है। इसकी एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स। हमें 4 डिजीज का नेम बोलना है जो कि वेक्टर्स से ट्रांसमिट होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया, डेंगू, काला अजहर एंड प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट सम एसेंशियल फैक्टर्स दैट मस्ट बी टेकन केयर बाय एन इंडिविजुअल फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। हमें बताया गया है कि कुछ हमें एसेंशियल फैक्टर्स बतानी है जो कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी गुड हेल्थ के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है हर एक इंडिविजुअल को अच्छा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सेकंड, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट, हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जो कि नीट एंड क्लीन हो, डिजीज़ फ्री हो। देन एक्सरसाइज ज़रूरी है हमें फिट रहने के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए। देन लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर, हमें गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर शेल्टर की भी रिक्वायर होती है। देन लास्ट है एनफ स्लीप, हमें अच्छी स्लीप की भी नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज रेबीज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी क्यों बोलते हैं? देखो हाइड्रो से ही हमें पता चलता है कि ये वाटर से रिलेटेड है, तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया क्यों बोला जाता है? बिकॉज रेबीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया बिकॉज इट्स मेन सिम्टम इज फियर ऑफ वाटर। इसमें जो मेन सिम्टम होता है वो क्या होता है? फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से डर लग जाना। अगर किसी को रेबीज हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्जाइटल डिजीज। कॉन्जाइटल डिजीज क्या होती है? द डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड आर हेरिडिटरी आर कॉल्ड कॉन्जाइटल डिजीज। क्या होते हैं कॉन्जाइटल डिजीज? ये वो डिजीज होती है जो कि किसी पर्सन में प्रेजेंट होती है सिंस द टाइम ऑफ बर्थ, और वी कैन से ये उसमें हेरिडिटरी होते हैं, इन्हीं को हम कॉन्जाइटल डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द फॉलोइंग डिजीज। हमें उस ऑर्गेनिज्म का नेम बोलना है जो कि ये डिजीज कॉज करती है। फर्स्ट है काला अजहर, कौन कॉज करता है? एंड नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, किसकी वजह से कॉज होती है? तो पहला काला अजहर इज कॉज्ड बाय लिशमानिया एंड स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट है व्हाट आर इन्फेक्शुअस और कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शुअस डिजीज क्या होती है और वी कैन से कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शुअस एजेंट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शुअस डिजीज एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सम मीडियम और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो इन्फेक्शुअस डिजीज़ होती है वो कौन सी डिजीज़ होती है? ये वो डिजीज़ होती है जो कि इन्फेक्शुअस एजेंट से कॉज होती है एंड ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से ये हेल्दी वन में स्प्रेड हो सकती है थ्रू सम मीडियम और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है? निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा।
अब हम करते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन डिस्कस। सबसे पहले हमने 1 मार्क वाले क्वेश्चन 10 डिस्कस किए, 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी 10 डिस्कस किए। अब हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन 5 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? A balanced diet is the one which contains a variety of foods in such quantities and proportions that the need for energy, amino acids, vitamins, minerals, water, roughage is adequately met for maintaining health, vitality and general well-being. क्या होता है बैलेंस डाइट? ये वो डाइट है जिसमें हर कोई न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफीज ये एडिक्वेटली अमाउंट में यानी ये एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में पाया जाए, उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन इनटू विच द मलेरिया पैरासाइट एंटर्स आफ्टर अ मॉस्किटो बाइट। जब मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है तो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो किस ऑर्गन में एंटर करता है? तो इसका आंसर होगा लिवर। द मलेरिया पैरासाइट एंटर्स द लिवर ऑफ द हेल्दी पर्सन आफ्टर अ मॉस्किटो बाइट। जो मॉस्किटो जब बाइट करता है तो उसके बाद जो मलेरिया पैरासाइट है ये कहाँ पे एंटर करता है? ये लिवर में एंटर करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। हमें एयरबॉर्न डिजीज़ के 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो इसका आंसर होगा कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। ये 2 एग्जाम्पल्स है एयरबॉर्न डिजीज़ की। नेक्स्ट है, व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़? सिंपल क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, यानी जो वो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना, लाइक बाय टेकिंग बेड रेस्ट। एंड सेकेंड है टू किल द कॉज ऑफ डिजीज़, जिस कॉज से वो डिजीज़ हो रही है उसे किल करना, लाइक बाय टेकिंग मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डेफिशिएंसी डिजीज़। हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है। Deficiency disease are caused due to deficiency of certain nutrients in our diet like proteins, minerals and vitamins. It is a type of non-communicable disease. जो deficiency disease है ये एक non-communicable disease है जो कि किस वजह से cause होती है? अगर हमारी body में कोई nutrients की कमी हो जाती है तो ये फिर cause हो जाती है। Like अगर हमारी body में proteins की कमी हो जाए और minerals और nutrients किसी भी चीज़ की किसी भी nutrient की कमी हो जाए तो ये उस वजह से कॉज होती है। इसके एग्जाम्पल है क्वेशकर, मेरास्मस एंड एनीमिया एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। हमें 2 डिजीज़ के नेम बोलने हैं जो कि किसकी वजह से कॉज होती है? प्रोटोजोआ की वजह से, एंड हमें उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्लीपिंग सिकनेस जो कि किसकी वजह से कॉज होता है? ट्राइपैनोसोमा की वजह से। एंड मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट हम 5 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली है। 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इम्यून सिस्टम एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी हेल्थ के लिए क्यों एसेंशियल है? तो इसका आंसर होगा, द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रोब्स. It has cells that are specialized to kill infecting microbes and keep our body healthy. If the body's immune system is strong, it can easily fight pathogens, keeping us healthy. क्यों होता है हमारी हेल्थ के लिए इम्यून सिस्टम एसेंशियल? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये उससे फाइट करता है। हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि उस इन्फेक्शन को किल करते हैं, एंड जिसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ईजीली किसी पैथोजन से फाइट कर सकता है एंड फिर हमें हेल्दी रख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़? एक्यूट डिजीज़ क्या होती है एंड क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? या आप कोई ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़? बस आपको ये पता होना चाहिए।
एक्यूट डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ दैट लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। डिजीज़ डोंट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड बैड टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो एक्यूट डिजीज़ है इनकी वजह से हमारी बॉडी पे ज़्यादा कोई, हमारी हेल्थ पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड पेशेंट रिकवर फुली आफ्टर ट्रीटमेंट। एंड ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट फुली रिकवर हो जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल है लाइक कोल्ड एंड कॉलेरा, ये एक्यूट डिजीज़ है। अब क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम समटाइम। ये वो डिजीज़ है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, कभी कभी ये डिजीज़ लाइफ टाइम तक भी रह जाती है। डिजीज़ हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। एंड जो ये क्रॉनिक डिजीज़ है इनकी वजह से पर्सन की हेल्थ बहुत इफेक्ट हो जाती है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, लाइक डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, नेम द डिजीज दैट स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट नॉट कॉजल कॉन्टैक्ट लाइक हैंडशेक। हमें उस डिजीज़ का नेम बोलना है जो कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है एंड नॉट बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट जैसे हैंडशेक। तो उस डिजीज़ का नेम क्या है? एड्स। नेक्स्ट है, दैट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। हमें उस डिजीज़ का नेम बोलना है जो कि वायरस से भी कॉज हो सकती है, बैक्टीरिया से भी एंड प्रोटोजोआ से भी। तो इसका आंसर होगा डायरिया। नेक्स्ट है, दैट कैन बी कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ स्ट्रे डॉग्स, जो कि किससे कॉज हो सकती है? बाइट ऑफ स्ट्रे डॉग्स, अगर कुत्ता काट ले। तो इसका आंसर क्या होगा? रैबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। हमें कुछ कॉमन मेथड्स बतानी है जिनकी वजह से जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? द कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ आर बाय एयर, बाय फूड एंड वाटर, बाय मॉस्किटो बाइट, बाय रैबिड एनिमल, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किस किस मोड से डिजीज़ स्प्रेड होती है? सबसे पहले तो एयर से स्प्रेड होती है। कौन कौन सी डिजीज़? कोल्ड है, कफ है एंड ट्यूबरक्लोसिस है, ये वो डिजीज़ है जो एयर से स्प्रेड होती है। देन फूड से एंड वाटर से भी स्प्रेड हो सकती है, लाइक टाइफाइड है एंड जॉन्डिस है। उसके बाद मॉस्किटो बाइट से भी डिजीज़ कॉज हो सकती है, लाइक मलेरिया। फिर रैबिड एनिमल से भी, लाइक रैबीज़। एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी स्किन इन्फेक्शन है जैसे स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, एट्सेट्रा। एंड बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी डिजीज स्प्रेड हो सकती है, लाइक टाइफॉइड है एंड चिकन पॉक्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज इन्फेक्शुअस डिजीज एंड नेम फ्यू डिजीज कॉज्ड बाय ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमसे क्या पूछा गया है? हमें सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेम बोलना है जो कि इन्फेक्शुअस डिजीज़ को कॉज करते हैं। एंड हमें कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं, हमें फ्यू डिजीज़ के नेम्स भी बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से डिजीज़ कॉज होती है, देन वायरस से, देन प्रोटोजोआ से एंड देन फंजाई से। अब बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती है? ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, डायरिया है एंड कॉलेरा है। देन वायरस से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? पोलियो, एड्स एंड चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? लाइक मलेरिया है, अमीबियासिस, काला अजहर एंड स्लीपिंग सिकनेस। देन फंजाई से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीज। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा एंड माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।